कौन सा अस्त्र दुनिया का हम लेके आए जो इसको मारे? तो ब्रह्मा जी ने कहा उनकी हड्डी लेके आओ, उनकी हड्डियों से जो अस्त्र बनेगा उससे इसका वध होगा। दधीच ऋषि की हड्डियों में ये वज्र जैसी ताकत जानते हो कहां से आई थी? एक बार परशुराम जी तपस्या करने जा रहे थे, तो परशुराम जी के पास में 3 प्रलयंकारी बाण थे। परशुराम जी ने सोचा ऐसे रख के जाएंगे, कहीं दैत्यों के हाथ लग गए तो गड़बड़ ना हो जाए, तो क्या करें? तो सुरक्षा की दृष्टि से उन तीनों बाणों को परशुराम जी दधीच ऋषि को सौंप गए थे कि जब तक हम ना आए वापस लौट के तब तक इनकी सुरक्षा करना। दधीच जी कई वर्षों तक इंतजार करते रहे। जब परशुराम जी वापस नहीं आए तो दधीच जी ने सोचा इन बाणों के चक्कर में तो हमारा भजन ही छूटा जा रहा है, क्या करें? सोचे ऐसे अगर कुछ गड़बड़ करेंगे तो जवाब देना पड़ेगा, बाण कहां, क्या करें? तो दधीच जी ने क्या किया, सुबह जब पूजा करने बैठे मंत्र जपें तो बाण घिसें, घिस घिस के उसका जो बुरादा निकले वो चाट जाए। सोचा रोज घिसते रहो घिसते रहो, घिसते घिसते एक दिन खत्म ही हो जाएंगे, और अगर बीच में आ गए तो हम बता देंगे कि महाराज क्या करें, इनमें जंग लग रही थी तो हम तो रोज जंग साफ करते थे, और जंग साफ करते करते बाण ही साफ हो गए तो क्या करें? घिसे घिस के चाट जाएं। वज्र के तुल्य प्रलयंकारी उन बाणों को चाट गए घिस घिस के, इसलिए इनकी हड्डियां वज्र के तुल्य बन गई। अथवा एक कथा शिवपुराण में भी आती है। एक राजा थे, इनका नाम था क्षुर। दधीच जी से इनकी बड़ी अच्छी मित्रता, लेकिन वो नारायण के भक्त, दधीच जी महादेव के भक्त, दोनों में अपने अपने इष्टों को लेकर के लड़ाई हो गई एक दिन। तो क्षुर ने क्या किया, दधीच जी का वध कर दिया, दधीच जी को मार दिया। जब दधीच जी का वध हुआ उस समय दधीच जी ने मरते समय शुक्राचार्य जी की याद कर ली, तो शुक्राचार्य जी ने आकर के दधीच ऋषि को पुनः जीवित कर दिया। एक बार फिर से लड़ाई हुई तो क्षुर ने फिर मार दिया। इस बार दधीच ने महादेव का ध्यान किया, महादेव आपकी शरण में हूं। अकाल मृत्यु वो मरे, अकाल मृत्यु वो मरे, जो काम करे चांडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। बोलिए हर हर महादेव, हर 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 महादेव। दधीच ऋषि ने मरते समय महादेव का ध्यान किया। हुआ क्या, महादेव आए, मरे दधीच को जिंदा किया, और जिंदा करने के बाद में ये वरदान दे दिया, दधीच जाओ, दुनिया में क्या तीनों लोकों में आज के बाद ऐसा कोई शस्त्र ही नहीं बनेगा जो तुम्हारी हड्डियों को काट सके। भगवान ने दधीच की हड्डियों को वज्र के तुल्य बना दिया, इसीलिए ये हड्डियां वज्र तुल्य हो गई थी। तो ब्रह्मा ने बताया, देवताओं ने क्या किया, अपनी सब तैयारी बनाई। नारद जी को आगे किया, महाराज जैसा आप कहो, जैसे आप चलो, क्योंकि भाई आपके डिपार्टमेंट का मामला, आप भी बाबा वो भी बाबा, चलो आगे 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 आगे। नारद जी पीछे पीछे, इंद्र आदि सब देवता। प्राप्त कर सुरपति का निर्देश, चला 70 देवों का झुंड। प्राप्त कर सुरपति का निर्देश, चला 70 देवों का झुंड। सब चल दिए, आ गए सीतापुर। महाराज से निवेदन किया, प्रणाम किया, महाराज हमारा मन है कि हम कुछ दिन यहाँ रह के आपकी सेवा करें। अरे दधीच जी बोले, देवता तुम सब बड़े स्वार्थी, तुम सेवक कब से बन गए? तुम अपना मतलब बताओ, तुम आए यहाँ किस लिए हो? अपनी बात बताओ, किस लिए आए? देवता बोले, महाराज कैसे कहें, कहते नहीं बनता। दधीच जी बोले, कहोगे नहीं तो हम जानेंगे कैसे, और नहीं कहना तो आए क्यों, जाओ। देवताओं ने सोचा अब अगर न बोले तो
कभी बोलने का मौका पता नहीं जीवन में आए ना आए। महाराज हम आपसे याचना करने आए हैं, क्या चाहिए? महाराज वृत्रासुर ने हम सबका जीना दुश्वार कर रखा है, हमारे मारे नहीं मर रहा, तो इसमें हम क्या मदद कर सकते हैं? महाराज हमने एक बात सुनी है, तो हुआ क्या, देवताओं ने दधीच जी ऋषि से कहा महाराज हम आपकी अस्थियां चाहते हैं, आपकी हड्डियां चाहते हैं। दधीच ऋषि ने मुस्कुराकर कहा मांगने में भी शर्म नहीं आई, किसी के घर मांगने जाओ कुछ है, रात में 12 बजे जाके कुंडी खटखटाओ, खूब पीट पीट के कुंडी, आजकल सर्दी का मामला, रजैया में सोए रहा हो, जगाए दो, पूरे घर को जगाए दो, चिल्ला चिल्ला के। और जब वो घर से बाहर निकल के आए, हाँ भाई साहब ऐसे कैसे इतनी रात में कैसे आए? हाँ भाई साहब थोड़ा काम था। क्या काम था? सल्फास की डिब्बी संग में लेके जाओ, बोले लो खा लो। ये कोई बात हुई? देवताओं ने ऐसा ही किया, दधीच ऋषि के पास में आए मांगने, और मांगा क्या? दधीच ऋषि के प्राण। महाराज आपकी हड्डियां तो तभी मिलेंगी जब वो मरेंगे, महाराज आपकी हड्डियां चाहिए। दधीच ऋषि बोले मांगने आए हो, और मांगने आए हुए को कभी निराश नहीं करना चाहिए, क्योंकि रही मन ते नर मरी गए, जे नर मांगनी जाए, उनते पहले वे मुए, उनते पहले वे मुए, जे मुख निकसत ना, जे मुख निकसत ना। दरवाजे पे आए हुए को मना कैसे कर दूं? लेकिन मरने से पहले मेरी एक इच्छा थी कि मरने से पहले मैं सारे तीर्थों का एक बार भ्रमण करूं। हाँ, अरे देवता लोग बोले महाराज जब तक आप तीर्थ यात्रा करोगे तब तक तो वृत्रासुर हमारी बैंड बजा देगा, फिर महाराज कुछ जल्दी वाली व्यवस्था बनाओ, अगर आप आदेश करो तो हम सारे तीर्थ यहीं ले आए। दधीच जी बोले इससे अच्छा और क्या हो सकता है, ऐसे ही कर लो। देवता लोग सब गए और जाकर के सारे तीर्थों का जल, जो मिश्रिक में, मिश्रिक कौन कौन गया? नैमिष कौन कौन गया? तो मिश्रिक गए हो? आलोक भैया मिश्रिक गए हो? एक बार गए? अच्छा, तो मिश्रिक में दधीच कुंड देखा होगा, दर्शन किए? हाँ, तो दधीच कुंड जो है, उस कुंड में पाड़े जी सारे तीर्थों का जल मिलाया गया, और उस कुंड में सारे तीर्थों के जल को मिश्रित किया गया, इसलिए उस जगह का नाम पड़ गया मिश्रित, जगह ही मिश्रित पड़ गई। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय आगे बढ़ा तो मिश्रित का अपभ्रंश लोगों ने कर दिया और मिश्रित को मिश्रिक बना दिया। मिश्रिक तहसील है? तो सारे तीर्थों का जल मिश्रित किया गया। प्रयागराज नहीं आए, मैं तीर्थों का राजा, मैं कैसे जाऊंगा? 5 देवताओं ने मिलकर के पंचम प्रयाग की स्थापना की है। ललिता देवी मंदिर के सामने कुंड देखा है, छोटा सा तीर्थ बना हुआ है ललिता देवी मंदिर के दक्षिण वाले दरवाजे पे, वो पंचम प्रयाग है। 5 देवताओं ने मिलकर के वो प्रयाग की स्थापना की। दधीच जी ने दधीच कुंड में स्नान किया, आकर के पंचम प्रयाग में स्नान किया। पंचम प्रयाग में स्नान करने के बाद दधीच ऋषि ने ललिता भगवती को, जगदम्बा को प्रणाम किया, ललितेश्वर महादेव को प्रणाम किया, आकर के बैठ गए। इनके शरीर पे नमक छिड़क दिया गया, गायों ने इनके शरीर को चाटना चालू कर दिया। चाटती गई, चाटती गई, चाटती गई। जब खाल मांस सब खत्म हो गया, केवल हड्डियां बची, तो विश्वकर्मा को बुला करके दधीच की हड्डियों से 3 अस्त्र बनवाए गए। एक सारंग धनुष जो भगवान राम के हाथ में रहता था, दूसरा पिनाक धनुष जो जनकपुरी में राम जी ने तोड़ा,
और तीसरा इंद्र का वज्र। पता है ये दधीचि ऋषि की हड्डियों से बना था। इतनी ताकत इसमें कि 10,000 राजा एक साथ उठाने गए लेकिन धनुष हिला भी नहीं पाए। भूप सहस दस एक ही 12। अच्छा, तो जनक ने ये प्रत्यंचा वाली प्रतिज्ञा क्यों की? बोले एक बार की बात, जनक को कहीं जाना था, जनक जा रहे थे, तो ये धनुष परशुराम जी के पास में था। परशुराम जी तप करने जब गए तो हमने अभी बाणों की कथा सुनाई। बाण रखे दधीचि ऋषि के यहाँ उत्तर प्रदेश में और धनुष रखा जाके बिहार में, जनकपुरी राजा जनक के यहाँ। रोज उसकी शंकर जी का रूप ही मान के उसकी पूजा किया करते थे धनुष की। हुआ क्या, जब ये बाहर जाने लगी तो सीता जी को बुलाया, बिटिया सुनो हम बाहर जा रहे हैं, 2-4 दिनों में आएंगे और जब तक हम वापस ना आए तब तक इस धनुष की पूजा तुमको करनी है, तुम करोगी। ठीक है पिताजी। जनक चले गए। अगले दिन सीता जी जब पूजा करने आई तो सीता जी ने देखा धनुष के नीचे बड़ी धूल मिट्टी जमी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे सालों से पोछा ना लगा हो। सीता जी तुरंत झाड़ू लेके आई। पहले तो झाड़ू मारी और फिर पोछा लेके आई। एक हाथ से धनुष को उठाया और दूसरे हाथ से पोछा मार दिया, साफ कर दिया, धनुष रख दिया। रोज ऐसे पूजा करें। जनक जब वापस आए तो जनक ने देखा जब पूजा करने गए कि हे भगवान गजब हो गया, इतना वजनीय धनुष जिसको 10,000 हाथी एक साथ मिलके नहीं खींच पाते, उस धनुष को मेरे न रहते यहां किसने उठाया, किसने हटाया? अगर हटा नहीं तो ये धनुष के नीचे सफाई कैसे हुई? मंत्रियों को बुलाया, क्यों इसके नीचे सफाई किसने करवाई? मंत्री बोले हमको तो नहीं पता। अरे जनक को अब तो और आश्चर्य हुआ, ये तो हद हो गई, धनुष कैसे उठा? सीता जी को बुलाया, बेटी एक बात बता, तेरे बाद यहाँ कोई और आता था पूजा करने के बाद? नहीं पिताजी, केवल मैं आई और कोई नहीं आया। तो बेटी एक बात समझ में नहीं आई, इस धनुष के नीचे जो धूल मिट्टी जमा थी वो कैसे साफ हुई? अरे पिताजी बस इतनी सी बात की चिंता, वो धूल मिट्टी हमने साफ की। तुमने कैसे? सीता जी ने बाएं हाथ से धनुष को उठाया और दाहिने हाथ से ऐसे हाथ घुमाया। बोली पिताजी ऐसे। जनक को लगा गजब हो गया। जनक ने देखा मेरी बेटी इतनी बलवान कि जिसको 10,000 हाथी मिलके ना हिला पाए ऐसा धनुष, और बाएं हाथ से टांगे खड़ी है, वो भी अपने बचपने में। इसका पति भी कोई ऐसा होना चाहिए जो इस धनुष को उठा के और प्रत्यंचा चढ़ा दे। नहीं तो मान लो कोई हल्का फुल्का मिल गया और कहीं किसी दिन लड़ाई हुई तो उठा के खूंटी में टांग दे, गिल्ले हो। बेटी बलवान है तो दामाद भी बलवान होना चाहिए, इसीलिए प्रत्यंचा चढ़ाने की बात आई थी। प्रत्यंचा चढ़ाने में धनुष टूट गया। क्यों टूट गया? धनुष के टूटने के भी कई कारण थे। धनुष ने सोचा कि इससे अच्छा मौका टूटने का और दोबारा आएगा नहीं, और अब ना टूटे तो कब टूटेंगे? दूसरा भाव, सीता जी ने धनुष से प्रार्थना की थी, ऐ धनुष। जब सब राजा उठे तो सीता जी कुछ नहीं बोली, लेकिन जब राम जी का नंबर आया, राम जी उठे तो सीता जी धनुष की ओर देखी और सीता जी मानो उस धनुष से कह रही हैं, ऐ धनुष, राम को निहारी रूप, राम को निहारी रूप मेरे उर सोच भयो, ऐसे सुकुमार कहूं नेक ना झटक जाए। सीता जी को लगा कि ये वाटिका में फूल ले रहे थे, तोड़ने भी नहीं पड़ रहे थे, पौधे दे रहे थे और राम जी ले रहे थे। लेने में जिनको पसीने आ रहे थे वो इतनी विशाल धनुष को कैसे उठाएंगे? कहीं उनकी हिम्मत इनकी पहले न टूट जाए। राम को निहारी रूप मेरे उर सोच भयो, ऐसे सुकुमार कहूं हाथ। ऐसा ना हो कि धनुष उठाने के चक्कर मुंह चोट चली जाए हाथ में। तो वज्र के समान
भगवान के धनुष देखी मेरे चित्त चोर कहूं नेक ना भटक जाए। सीता जी उस धनुष से करी है, धनुष सुन, बचपन से तेरी पूजा करती आई हूं, आज तक मैंने कुछ तेरे से मांगा नहीं, आज मांग रही। बचपन से आज लो, बचपन से आज लो, हमारी और तुम्हारी बनी, और थोड़ी सी बात कहूं नेक ना खटक जाए। कहीं ऐसा ना हो कि थोड़े से में बात बिगड़ जाए हमारी तुम्हारी, अब तक तो कभी नहीं बिगड़ी, अब ऐसा ना हो कि बात बिगड़ जाए। तो धनुष मानो मुस्कुरा के सीता जी से बोला, बेटी तू बता तो सही, तू चाहती क्या है, क्या करूं मैं? सीता जी बोली, ऐ हो माता गौरी जी, हे गौरी मैया, क्योंकि गौरी मैया ने आशीर्वाद दिया था ना, मनुजा हिरांचल मिलई सोवरु सहज सुंदर सावरु। तो सीता जी वही से मानो कह रही है, धनुष का संबोधन करके गौरी मैया से कह रही है, बात धनुष से कर रही है और नाम संबोधन गौरी मैया का। ऐ हो ऐसी मातु गौरी जी बधावा चाहो बार बार। मेरे बाप ने प्रत्यंचा की प्रतिज्ञा की है ना कि प्रत्यंचा जो चढ़ाएगा उसके साथ शादी होगी, लेकिन आज प्रत्यंचा नहीं चढ़े, आज ये दुनिया यहाँ कुछ और देखे। क्या बोले, ऐ हो मातु गौरी जी बधाई चाहो बार बार, और शंकर को धनुष यहू चुरिया सो चटक जाए। शंकर को धनुष यहू चुरिया सो चटक जाए। जैसे हाथ की चूड़ी को बच्चे को तोड़ने में कोई दिक्कत आएगी क्या? तो मानो सीता जी ने धनुष से कह दिया था कि सुन लो महाराज, और कहीं बात बिगड़ न जाए, अगर ऐसा ना हुआ तो हमारी तुम्हारी आज ही से फिर कोई नहीं करेगा तेरी सफाई। मनो इसीलिए धनुष टूट गया। दूसरा सारंग धनुष जिससे भगवान राम ने रावण का वध किया, और तीसरा ये वज्र बना जो इंद्र के हाथ में आया। इंद्र ने उस वज्र को लेकर के वृत्रासुर पे चढ़ाई कर दी। वृत्रासुर को जब इंद्र मारने आया